चिराग पासवान जो हमारे नेता हैं, वो अपने आप में एक सबसे बड़े सिंबल हैं। जिस जगह रामविलास पासवान जी की नाम की नामांकन हो गई, वो अपने आप में सिंबल है। और जो हमारा हेलीकॉप्टर छाप जो चुनाव है, सिर्फ 2 उपचुनाव के लिए ये चुनाव चिन्ह मिला है। आप लोगों को ये जानकारी मैं स्पष्ट दे दूँ, हम लोगों ने जो वोट दिया, ये वोट हम लोगों ने देकर आज बिहार की जनता पछता रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं पूर्ण शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन दारू का रोजगार उन्होंने जरूर दे दिया। बिहार में उपचुनाव को लेके तमाम राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी है। आपको बता दूं, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने अपने तरीके से सभा को भी संबोधित कर रही है। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। ऐसे में लोजपा में 2 भाग बढ़ चुके थे। लोजपा को एक नया सिंबल भी दिया गया था, एक पशुपति पारस की पार्टी को, दूसरा चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और उसका सिंबल हेलीकॉप्टर है। बात करेंगे लोजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। उपचुनाव में कितना हेलीकॉप्टर उड़ेगा? बिहार की जनता के हाथों में हेलीकॉप्टर है और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि जो 2 सीट पे जो उपचुनाव है, उन दोनों सीट पे लोक जनशक्ति के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामविलास, ये प्रत्याशी चुनाव जीतकर आएंगे। चूंकि बिहार के वर्तमान मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 16 साल में बिहार की जनता को उन्होंने ठगने का जो कार्य किया, बिहार में विकास के नाम पर उन्होंने जो ढोंग रचा है, बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार दोनों सीट पे एनडीए के उम्मीदवार नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे। क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि बिहार की जो भी छात्र छात्राएं हैं, युवा साथी है, वो किसी दूसरे प्रदेश में ही जाते हैं नौकरी के लिए। कोई दूसरे प्रदेश से लड़के यहाँ क्यों नहीं आते हैं? आखिर यहाँ के जो भी हमारे श्रमिक बंधु हैं, वो दूसरे स्टेट में क्यों जाते हैं नौकरी के लिए? चूंकि यहाँ उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। तो बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को मैंडेट कितना दिया थे, आप तमाम साथी जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर, आशीर्वाद पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसके बैठने के बावजूद भी बिहार की जनता के लिए उन्होंने जो अधूरी कार्य किए हैं, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि दोनों चुनाव सीट में चेहरा विधायक का वो बदलने जा रही है और लोक जनशक्ति पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। कैसे सुनिश्चित होगी? क्योंकि आपका सिंबल बंगला हुआ करता था। अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो लोग बंगले के नाम से ही जानते थे कि रामविलास यानी बंगला। तो अब तो बंगला है नहीं, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर एक नया चुनाव चिन्ह है। तो कैसे लोगों के बीच आप लोग जुड़िएगा? चिराग पासवान जो हमारे नेता हैं, वो अपने आप में एक सबसे बड़े सिंबल हैं, आपको मैं बता दूं। और हमारे नेता का जिस तरीके से उसमें नामांकन किया गया है, हमारे पूजनीय पिता स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, वो अपने आप में एक सिंबल है। जिस जगह रामविलास पासवान जी की नाम की नामांकन हो गई, वो अपने आप में सिंबल है। और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि बंगला का जो ओरिजिनल मालिक है, जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया गया सिर्फ एक कुर्सी के लिए, जो हमारे साथ, हमारे नेता के साथ जो पीठ में छुरा मारा गया, हमारे खुद के ही खून चाचा के द्वारा जो पार्टी को क्षति विति की गई, जिस भगवान की वो पूजा करते हैं, उस भगवान के उन्होंने प्रतिमा को, उस भगवान के उस मंदिर, यूं कहूं तो बंगले को उन्होंने जिस तरीके से क्षति किया, बिहार की जनता देखी है और इसका बदला उपचुनाव में लेगी। और जो हमारा हेलीकॉप्टर छाप जो चुनाव है, सिर्फ 2 उपचुनाव के लिए ये चुनाव चिन्ह मिला है। आप लोगों को ये जानकारी मैं स्पष्ट दे दूं, जो 2 उपचुनाव है इसके लिए बंगला और हेलीकॉप्टर जो मेरा चुनाव चिन्ह है, मैं बिहार की जनता को बताऊंगा
कि बिहार में क्या-क्या विकास हुआ है। इसलिए चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग देता है। बहरहाल नहीं, नया सिंबल चुनाव चिन्ह है इसलिए नहीं मैं ठीक कहा। है, रामविलास पासवान हमारे पार्टी के साथ में क्या लगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो रामविलास पासवान जी को सिंबल की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एक सिंबल। कब सिंबल जिसको चाहिए, उसको चुनाव आयोग ने सिंबल दे दिया है। बिहार में जितने भी 16 साल से नीतीश कुमार जी ने काम किया, हर काम में छेद है। उस काम को रफ्फू करने के लिए चुनाव आयोग ने समझ ही रहे हैं, सिलाई मशीन थमा दिया। उसको सिलते रहिए बैठ के। चूंकि ये कुर्सी के लिए आपने अपने भगवान को नाश कर दिया, अपने धर्म को नाश कर दिया, अपने आपने जातियों को नाश कर दिया। कल्लू जी, जेडीयू कह रही है कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या लगता है अगर एनडीए के साथ थे तब उन्होंने वो मैंडेट हासिल किया था लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में तो नतीजे सब जानते हैं कि चिराग पासवान का क्या हाल रहा। अब वो दावा भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम जीत पूरी तरह से हमारा जीत सुनिश्चित है। हम अपने विकास की बात बोलेंगे, हम अपने 16 साल के कार्यकाल को लेके जाएंगे और जनता जानती है कि किसे अपना उम्मीदवार चुनना है। बिहार की जनता नीतीश कुमार सोचने को बेवकूफ है। बिहार की जनता ने जो भी थोड़ा बहुत वोट दिया था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू को, आज बिहार की जनता को पूरी तरीके से अफसोस है कि हम लोगों ने जो वोट दिया, ये वोट हम लोगों ने देकर आज बिहार की जनता पछता रही है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, बालू के नाम पर नीतीश कुमार जी कहते हैं पूर्ण शराबबंदी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन दारू का रोजगार उन्होंने जरूर दे दिया। घर घर दारू बिक रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? आप देख लीजिए, प्रत्येक दिन, मैं दूसरे स्टेट की अखबार की या चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की अखबार की बात कर रहा हूं। प्रत्येक दिन किसी न किसी जिले, प्रखंड में ये खबर आती है चौक चौराहे पर कि आज इसके बैग से इतने बोतल दारू निकले, आज इसके घर से इतने बोतल दारू निकले, आज इसके ट्रक से इतने बोतल दारू निकले। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के राज्य में, सरकार में अफसरशाही बना रहा, और नीतीश कुमार जी के नेता के मिली भगत के द्वारा ही शराब की तस्करी बिहार में बहुत जबरदस्त तरीके से किए जा रही है। और ये जो ढकोलबाजी जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पूर्ण शराबबंदी के नाम पर, इन्होंने बिहार में एक बहुत बड़ा रोजगार दे दिया, घर घर दारू का दुकान खुलवाकर। ये मैं दम दावे के साथ कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड, कि नीतीश कुमार जी ने एक रोजगार जरूर दिया है। आखिरी सवाल है मेरा, उपचुनाव में तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, राजद भी काफी ज्यादा सक्रिय है, बड़ी पार्टी भी है, कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जेडीयू भी है, आपने भी अपने उम्मीदवार उतारे। कितना कठिन होगा और कितनी ज्यादा चुनौतियां होगी इस ये उपचुनाव आपके नहीं, लिए? हमारे लिए कोई चुनौतियां नहीं है। आपको तो वोट कटवा भी बोला जाता है। देखिए, बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये तो बिहार की जनता ने तय करेगी भाई। अब कोई कह देगा कि अब हम थोड़ी देर पहले कह देंगे, अभी हम अब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कल बनने जा रहे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं बनेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं बिहार के अभी, तो हो जाएगा। फिर बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं, यही नीतीश कुमार जी है ना। जब हम लोगों ने बात की थी बिहार की अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमारे नेता ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया। लगातार उन्होंने प्रयास किया मिलने का। चूंकि हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन था, जिस विजन पे हमारे नेता ने बिहार के प्रत्येक जिला का उन्होंने जो दौरा किया था, तो बिहार की जनता का ही शिकायत आया था पत्र के माध्यम से कि सर यहाँ काम ये चीज नहीं हुआ है, भैया ये काम यहाँ नहीं हुआ है। तो उन्होंने ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के वक्त भी हमारे नेता को उन्होंने क्या करवाया, कालिदास, सूरदास, कौन कौन दास उन्होंने किया। तो क्या ऐसा हुआ? बिहार की जनता ने माइंड थोड़ा सा कम दिया, 25 लाख मत आया हम लोगों को, 7%। नेता अकेला, झंडा अकेला, बैनर अकेला,
और उस वक्त हमारे घर में इतनी बड़ी विपदा, यानी कि हमारे नेता आदरणीय मतलब आप कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की देहांत हो गई थी। उसके बाद भी जनता ने हमें इतना मत दिया, आशीर्वाद दिया, और जो आज सत्ता में बैठे हैं सिर्फ हमसे थोड़ा सा ज्यादा जाके। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है। इस दो उपचुनाव में उसका उसको क्या उसको बोलते हैं, फिल्म जो शुरू होने से पहले उसको बोलते हैं ट्रेलर, और पूरा का पूरा फिल्म अगर आपको देखना है तो 2025 में देखिएगा। शेर का बेटा है, जंगल चीर के आते हैं, पीछे से वार नहीं करते। मतलब चुनौतियां कुछ नहीं है, कुछ भी चुनौतियां नहीं, राजद हमको किसी से कोई ना चुनौतियां नहीं है। अपना अपना हक, अपना अपना दल को लड़ने का है, सबको है। लेकिन मैं दोनों सीट जीत कह रहा हूं, मैं विश्वास आपके कैमरा पे दिला रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड 1020% लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव जीतेगी तो जीतेगी। तो ये थे कृष्ण कुमार कल्लू, जिन्होंने कहा है कि उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरह से जीत रही है, और जो लोग कह रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस उपचुनाव के परिणाम क्या आते हैं। तमाम राजनीति पार्टी अपने अपने तरीके से दावे ठोक रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।